दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब बारी है प्राइमरी मार्केट की, और आज हम स्वागत करेंगे सेकेंडरी मार्केट्स में मान्यवर साहब का, यानी कि वेदांत फैशंस की लिस्टिंग। आशीष जी, बताइए क्या क्या यहाँ पर अहम आंकड़े हैं, कितना पैसा जुटाया गया, क्या वो सब्सक्रिप्शन लेवल था, और इस पैसे का किस तरीके से उपयोग होता हुआ दिखेगा, फिर कहाँ लिस्टिंग हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगी आस्था जी। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक, वेदांत फैशंस आज लिस्ट होने जा रहा है। इशू प्राइस था 866 रुपीज, अपर एंड प्राइस बैंड का, ₹1 की फेस वैल्यू वाला शेयर है। 3150 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए सक्सेसफुली, और जो इशू प्राइस है उस पर देखूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करना चाहती है कंपनी 20,000 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन थोड़ा ठंडा रहा था, प्राइमरी मार्केट्स का थोड़ा सा चार्म फेड अवे हो रहा था जब ये आईपीओ आया था। 2.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबी 7.5 टाइम्स, एचएनआई केवल 1 गुना, और रिटेल पोर्शन तो लार्जली अनसब्सक्राइब्ड रह गया, केवल 39% सब्सक्राइब हुआ। जो पैसे के इस्तेमाल की शैल सर आपने बात करी, अब ये पता नहीं पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, क्योंकि दोनों घर ले जाएंगे। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर्स अपना 50%, 3150 करोड़ का प्रमोटर्स का है, जिसमें वो अपना स्टेक 92 से रिड्यूस करके 85% कर रहे हैं, और 50% जो ओएफएस का हिस्सा है वो पीई फर्म केदारा का है, वो कंप्लीटली एग्जिट कर रहे हैं। प्री आईपीओ 7.5% स्टेक था, पोस्ट आईपीओ 0 हो जाएगा। ये कंपनी, जैसे शेल्सर ने वर्ड यूज करा, मान्यवर, वेदांत फैशन से शायद क्लिक ना हो, पर मान्यवर के ज्यादातर लोगों ने शोरूम्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, कुर्ता पजामा वगैरह जो आजकल वेडिंग ट्रेडिशनल्स होते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल्स, वो सब बनाने के लिए जानी जाती है। मान्यवर और बाकी ब्रांड्स, मोहे लेडीज के लिए वो मिड प्रीमियम ब्रांड, कुर्ता, शेरवानी, जैकेट्स, एक्सेसरीज बनाने का काम। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सारा गेम वैसे मान्यवर का ही है। कुल रेवेन्यूज का 84% आज भी मान्यवर कंट्रीब्यूट करता है। पिछले 5 साल का सीएजीआर है आय का 16%, इबिटा 27% के आसपास का जंप, और FY18 ऑनवर्ड्स नेट कैश कंपनी है जी। अब 2 बातें जो आपने आंकड़ों पर दिखाई वो भी मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। देखिए, फेस वैल्यू 1 है और 866 रुपए का ये आईपीओ था, यानी कि अगर आप फेस वैल्यू को 10 माने तो यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइसिंग इस आईपीओ की समझ में आएगी, और पूरा का पूरा ओएफएस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनमें से एक विदा लेते हुए केदारा कैपिटल, और एक ने अपना स्टेक कम किया है। 212 शहरों में ये कंपनी अपने शोरूम्स आपको दिखाती है, और विदेश में भी खासा तड़का है, लगभग 11 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं। तो अब ये सब आंकड़े हम लोगों ने प्रस्तुत किए आपके सामने। करना क्या है ये बताएंगी आस्था जी। नमस्कार आस्था जी, बताइए कितनी आस्था रखती हैं आप वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर में। लास्ट टाइम जब आप जुड़ी थी हमारे साथ तो आपने कहा था बहुत शॉपिंग मैं यहाँ पर करती हूँ, तो आईपीओ शॉपिंग भी करी या सिर्फ कपड़े ही? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी। देखिए, मेरे हिसाब से आईपीओ के वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा थे, और उसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी बड़े लिस्टिंग गेन को लेके। तो अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 to 6% प्रीमियम पे एक बार ये इशू हमें लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि जो इसके रेशियोज थे वो इंडस्ट्री लीडिंग फाइनेंशियल रेशियोज थे, और दूसरा ये मार्केट लीडर है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए ये बेहतरीन प्ले रह सकता है, लेकिन आज के दिन जो लिस्टिंग होगी वो बहुत बड़ी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो 5 से 6% प्रीमियम की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जिनको शेयर्स मिले हैं, अगर वो सिर्फ लिस्टिंग डे के हिसाब से लगाए हुए थे तो थोड़ा सा प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखने की रह रही। ठीक बात। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। बहुत ठंडी एक लिस्टिंग, शायद 5-6% प्रीमियम मिल जाए तो काफी है, पर अगर लिस्टिंग गेन के पर्पज से ही लगाया था तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आज से, तो पहले भी आई थी तब कहा था अगर रखना ही है तो ये लंबी अवधि के लिए आज से एक अच्छा प्ले हो सकता है, नॉट लिस्टिंग गेन्स के टर्म्स में। और जो महंगा महंगा बार बार कह रहे हैं हम लोग, 12 मंथ का एनुअलाइज्ड ईपीएस बैठता है इसका 8 रुपया, उसके इशू प्राइस के लिए आज से 108 टाइम्स पे ये था।
मेरे ख्याल से आशीष जी इस बात का भी काफ़ी फ़र्क इस आईपीओ के लिस्टिंग पर पड़ेगा। जिस हिसाब से आपने बहुत हेविली प्राइस्ड और हेविली पब्लिसाइज्ड आईपीओ सन 2021 में देखे थे, खासकर इंटरनेट कंपनीज के, वहाँ पर आपने खासी बिकवाली आते हुए देखी है। हमारे पास एक ग्राफिक प्लेट ज़रूर है उन आईपीओस के प्राइस करेक्शन की। ये कहने का मतलब ये नहीं कि वेदांत पर आप उस तरीके का करेक्शन देखेंगे, लेकिन सेंटिमेंट आईपीओस के लिए जहां पर प्राइसिंग पर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, शायद उतना मजबूत नहीं जितना सन 2021 में था। ठीक बात। आस्था जी धन्यवाद आपका वक्त निकाल। अच्छा आस्था जी, ये सब ठंडा पड़ गया क्या? पाइपलाइन बहुत आईपीओस की पाइपलाइन थी आपके हेम में, तो एसएमईज भी ट्रैक होते हैं, एसएमईज मेन बोर्ड सब आईपीओ ठंडे पड़ गए क्या इस समय? मेरे हिसाब से एक तो मार्केट्स वॉलेटाइल है और दूसरा एलआईसी का आईपीओ अभी आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि शायद उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें आईपीओ के इस मार्केट में हलचल देखने को मिले। तो अभी तो शायद सबकी नजरें एलआईसी के आईपीओ पे ही है, तो उसके बाद देखते हैं किस तरह से पाइपलाइन निकल के आती है। शुरू कर दिया आशीष जी, क्या आपने मैं कह रहा था एलआईसी का डीआरएचपी पढ़ना शुरू कर दिया ना आस्था? हाँ, थोड़ा बहुत अभी चालू किया है, बस, ठीक लेकिन है। फिर भी क्या होता है, जब तक फाइनल प्राइसिंग नहीं आती कोई भी यहाँ पे स्टडी अधूरी ही रहती है। हाँ बस तो आप फाइनल पढ़ते रहो, जब भी डेट आएगी, जब भी चर्चा शुरू होगी, तो फिर आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे। 624 पेज का डीआरएचपी है। उस दिन हर्षदा जी और मैं उसको बैठकर पढ़ रहे थे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स निकालने के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया की बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है। ऐसा पूरा पढ़ते हो? आप तो सीजन हो चुके होगे, ये पन्ना पड़ा, वो पन्ना पड़ा, ये पे पड़ा, इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी हटा दिया, ऐसे करते हो ना? आशीष, आप भी ट्रैक करते हैं तो अभी मैं तो पता नहीं मुझे, मैं तो आपका पूछ रहा था। 15-16 साल से ट्रैकिंग हो रही है, तो बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, पता है मुझे। ठीक है आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मान्यवर शायद एक मिनिस्क्यूल सा प्रीमियम होगा, उस पर लिस्ट होना चाहिए, होपफुली एक प्रीमियम होगा, और उस प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग गेन्स के पर्पस से ही लगाया था तो जो भी मिले लेके निकलिएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिहाज से फिर भी रखा जा सकता है।